कहानी अधूरी किताब। राहुल एक छोटे से कस्बे का लड़का था। उसके पिता दर्जी थे और माँ घर गृहस्थी संभालती थी। घर में पैसे कम थे लेकिन सपने बड़े। राहुल का सपना था कि वह लेखक बने और ऐसी किताब लिखे जिसे पढ़कर लोग अपनी जिंदगी बदल ले। बचपन से ही उसे कागज कलम का शौक था। पुराने अखबारों के पीछे लिखता, टूटी कॉपियों में कहानियां बनाता। दोस्त उसका मजाक उड़ाते, लेखक बनेगा, पहले पेट तो भर। लेकिन माँ हमेशा उसका साथ देती, बेटा सपनों को कभी छोटा मत समझना। समय बीतता गया। पढ़ाई के बाद राहुल शहर चला गया। वहां उसने पार्ट टाइम नौकरी की और रात रात भर लिखता रहा। लेकिन हर बार जब किताब पूरी करने बैठता, जिंदगी आड़े आ जाती। कभी नौकरी छूट जाती, कभी पैसों की कमी, कभी बीमारी। धीरे धीरे उसके पन्नों पर धूल जमने लगी। एक दिन ट्रेन में यात्रा करते समय राहुल की मुलाकात एक बूढ़े आदमी से हुई। सफेद दाढ़ी, आंखों में चमक और हाथ में पुरानी डायरी। बूढ़े ने पूछा, क्या पढ़ रहे हो बेटा? राहुल ने झेंपते हुए कहा, मैं लेखक बनना चाहता हूं, पर किताब कभी पूरी नहीं हो पाती। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, क्या तुम्हें पता है कि किताबें लिखी नहीं जाती, जी जाती हैं? हर संघर्ष, हर आंसू, हर मुस्कान, सब एक अध्याय है। अगर जीवन जियो तो किताब खुद लिखी जाएगी। ये शब्द राहुल के दिल में उतर गए। उस दिन से उसने शिकायतें छोड़ दी और अपने अनुभवों को कहानी में ढालने लगा। माँ की हिम्मत, पिता की मेहनत, गरीबी के दिन, दोस्तों की हंसी, अपने टूटे सपने, सब कुछ वह लिखता गया। कई साल बाद उसकी किताब प्रकाशित हुई, अधूरी किताब। नाम भले ही अधूरी था, पर कहानी हर दिल को पूरी कर रही थी। लोग पढ़कर रोते, हंसते और खुद को उस किताब में ढूंढ लेते। राहुल की किताब ने लाखों को यह सिखाया कि सपने अधूरे तभी रहते हैं जब हम उन्हें जीते नहीं। असल जीत मुकाम पाने में नहीं, सफर तय करने में है। जब राहुल माँ के पास लौटा और किताब उनके हाथ में रखी, माँ की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने बेटे को गले लगाकर कहा, तुमने साबित कर दिया कि सबसे बड़ी कहानी वही है जो इंसान अपने जीते जागते लम्हों से लिखता है। जादूगर का आखिरी जादू। बहुत समय पहले हिमालय की घाटियों के बीच बसे एक छोटे से राज्य में अर्णव नाम का एक जादूगर रहता था। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग कहते थे कि उसके पास ऐसी ताकत है जिससे वह आग को पानी बना सकता है और हवा को सोना। पर अर्णव केवल उन्हीं लोगों के लिए जादू करता था जिनका मन साफ हो, क्योंकि उसका मानना था कि जादू वही फलता है जहां दिल में भलाई हो। राज्य का राजा उससे बहुत प्रभावित था, लेकिन राजकुमार विक्रम अहंकारी था। उसे अर्णव का सम्मान पसंद नहीं आता था। एक दिन विक्रम ने कहा, अगर तू सच में महान जादूगर है तो अमरता का जादू कर दिखा। अर्णव मुस्कुराया और बोला, अमरता केवल नेक कामों से मिलती है, मंत्रों से नहीं। विक्रम क्रोधित हो गया। उसने अर्णव को कैद में डालने का आदेश दे दिया। कैद में बैठकर भी अर्णव निराश नहीं हुआ। उसकी आंखों में एक गहरा विश्वास था। वह जानता था कि एक दिन सच सबके सामने आएगा। कुछ महीनों बाद राज्य पर एक भयंकर विपत्ति आई। पहाड़ों से एक दानव निकला जो अपने साथ आग का तूफान लाया। राजा और सैनिक सब हार मान बैठे। विक्रम भी डर से कांप उठा। तब लोगों को याद आया, केवल अर्णव ही हमें बचा सकता है। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि अर्णव को रिहा किया जाए। अर्णव ने बाहर आकर आसमान की ओर देखा, मंत्र फूका और अपनी छड़ी से आग को रोक दिया। पर वह जानता था कि दानव को केवल जादू से नहीं हराया जा सकता। वह सीधे विक्रम की ओर बढ़ा और बोला, इस दानव को हराने के लिए तुम्हें अपने भीतर का अहंकार त्यागना होगा। जब तक दिल में स्वार्थ है, बुराई बनी रहेगी। विक्रम कांपते हुए बोला, अगर मैं सच में बदल जाऊं तो क्या यह दानव मिट जाएगा? अर्णव ने कहा, हाँ, क्योंकि दानव बाहर का नहीं, तुम्हारे भीतर का है। विक्रम की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपने कर्मों के लिए माफी मांगी और जनता की सेवा करने का वचन लिया। उसी क्षण दानव का धुआं बिखर गया, आग बुझ गई और आकाश साफ हो गया। लोग अर्णव की जय जयकार करने लगे। मगर अर्णव जानता था कि उसका असली जादू मंत्रों में नहीं, बल्कि इंसान के दिल को बदलने में है। कुछ दिनों बाद वह चुपचाप जंगल की ओर निकल गया।
जाते जाते उसने केवल इतना कहा, याद रखना, सबसे बड़ा जादू मनुष्य के दिल में है। अगर दिल नेक है तो पूरी दुनिया स्वर्ग बन सकती है। वह फिर कभी दिखाई नहीं दिया, लेकिन उसकी सीख लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रही।